जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन स्टीरियो केमिस्ट्री कि त्रिविमीय रसायन में जो कार्बनिक रसायन कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिविमीय रसायन में जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, ये कार्बनिक यौगिक जो है वो दो टाइप में होते हैं। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और दूसरा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। कि ये होता है ध्रुवन घूर्णक पदार्थ, कि इसमें जो ध्रुवन की घटना होती है लेकिन इसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो कार्बन कंपाउंड्स का जो पोलराइज्ड प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जो कार्बन कंपाउंड्स का जो ध्रुवित प्रकाश पर प्रभाव पड़ता है, पोलराइज्ड लाइट पर जो प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसके दो टाइप होते हैं प्रभाव पड़ने के कारण, लेकिन इसमें कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है कार्बनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ध्रुवित प्रकाश पर या पोलराइज्ड लाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए जिसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है, असक्रिय। तो ये जो ऑप्टिकली असक्रिय होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ध्रुवन घूर्णक यौगिक या ध्रुवन घूर्णक पदार्थ, तो ये दो टाइप होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रोरोटरी और दूसरा होता है लेबोरोटरी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डेक्स्ट्रो है और ये जो लेबो है इसको समझते हैं। ये एक लैटिन शब्द है, डेक्स्ट्रो और लेबो। डेक्स्ट्रो और लेबो लैटिन शब्द है। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट और लेबो का मतलब होता है लेफ्ट। इसका जो लेबो का मतलब होता है लेफ्ट और इसका मतलब होता है राइट। हम भली भांति जानते हैं, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव का परिभाषा जान रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये जो है इसमें जो ध्रुवक तल है या ध्रुवक तल है, पोलराइज्ड प्लेन, जो प्लेन है वो घूम जाता है, वो जो रोटेट हो जाता है वो घूम जाता है। तो घूमने में भी दो क्रिया होती है, हो सकता है क्योंकि पोलराइज्ड लाइट जो है वो गोल टाइप में इस तरह से होता है। अब हो सकता है ये इस टाइप में इधर से घूमे, ये हो सकता है कभी इधर से घूम जाए। तो क्लॉकवाइज और क्लॉक वाइज और एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर घूर्णन की दिशा भी जो दो रूपों में बढ़ रही, एक क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। तो डायरेक्शन ऑफ जो पोलराइजेशन के कारण जो है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस कारण से जो ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ जो है वो दो रूपों में बढ़ जाते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटरी और एक होता है लेबोरोटरी। इसको जो डी फॉर्म या प्लस फॉर्म जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इसको जो एल फॉर्म या माइनस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें जो समझना है कि इसमें डेक्स्ट्रोरोटरी में वैसा ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल सब्सटेंस या कंपाउंड बोले कि ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव जो है मटेरियल्स या सब्सटेंस जो क्लॉकवाइज, जो कि जिसमें जो पदार्थ के जिसमें ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवन तल वो क्लॉकवाइज घूर्णित होता है, क्लॉकवाइज घूर्णित होता है। इसमें तल जो है क्लॉकवाइज घूर्णित होता है, इसलिए जो इसको जो क्लॉकवाइज घूर्णित होता है, क्लॉकवाइज ये जो इस तरह से, ये इस तरह से, ये जब इस तरह से राइट तरफ मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज जब घूर्णित होता है तब वह जो प्लस फॉर्म कहलाता है, तब वह जो ऑप्टिकली एक्टिव का प्लस फॉर्म कहलाता है। लेकिन जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में जब ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवन तल होता है या पोलराइज लाइट का जो प्लेन होता है वो जब एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है प्लेन, तब जो वह माइनस फॉर्म कहलाता है। तब ये इस तरह से घूरता है, इस तरह से, लेकिन प्लस फॉर्म में इस तरह से घूरता है और जो माइनस फॉर्म में इस तरह से। तो इस तरह से जो इसका परिभाषा होता है, डेक्स्ट्रोरोटरी का अगर परिभाषा लिखे तो वैसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिसमें ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवन तल क्लॉकवाइज घूर्णित होता है वह जो है डेक्स्ट्रोरोटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। दूसरा आता है लेबोरोटरी, वैसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिसमें वैसा ऑप्टिकली कंपाउंड्स जिसमें ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवन तल एंटी क्लॉकवाइज घूरता है, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित होता है, वह जो है ऑप्टिकली एक्टिव में जो है माइनस फॉर्म कहलाता है। इस तरह से ये दो टाइप में होते, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूर्णित वाले जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को डेक्स्ट्रोरोटरी कहा जाता है और दूसरे को जो एंटी क्लॉकवाइज वाले को जो लेबोरोटरी
कहा जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टोमेटियम जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप में होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लस फॉर्म, एक होता है माइनस फॉर्म। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा जो है बता सकते हैं, और जो इसका अब आगे यूज करेंगे हम लोग प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म का। तो अगर वीडियो जो है आपको समझ में आया तो अगले वीडियो के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबा दें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें।